नमस्कार। योर साइड ऑफ द स्टोरी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग दिन भर से बहुत सारे वीडियोस के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर अब आई है और ज़रूरी था कि ये खबर हम आप तक पहुंचाएं। तो इसीलिए तेज़ी से हमने ये सारे आंकड़े जुटाए। पूरी प्रेस की खबर जो हमारे साथ साझा की गई है सरकार द्वारा, वो हमने निकाली और अब आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, आज एक बड़ी खबर, एक बड़ी घोषणा हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की हैं गाइडलाइंस रीओपनिंग के लिए, यानी कि जो लॉकडाउन लगा हुआ था भारत में 24 मार्च से हम लोग इस लॉकडाउन में थे, अब उसे खोला जाएगा और उसको अनलॉक 1 का नाम दिया गया। ये अनलॉक 1 है। लगातार लोगों को घर में रखना भी संभव नहीं था, बहुत नुकसान हो रहा था बिजनेस का, तो अब लॉकडाउन को रीओपन करने की ठानी है सरकार ने। और किस तरह से रीओपन किया जाएगा, हमारे सामने ये पूरा डेटा है। मैं लगातार इसे पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा भी, ताकि आप कोई गलती ना करें। देखिए, इस बार ये अपराध माना गया है। एक डिज़ास्टर एक्ट 2005 के तहत आपके ऊपर चालान हो सकता है अगर आप इन गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोगों को टीवी पर शायद ये ना मिले या इसकी जानकारी तुरंत ना मिले, तो इसलिए ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। अनलॉक 1 कैसे काम करेगा, इसकी क्या गाइडलाइंस हैं, योर साइड ऑफ द स्टोरी पर मैं सुशांत मोहन आपके लिए उसका सरल और एक तरह से कह सकते हैं आपकी भाषा में वर्णन लेकर आया हूं। अब आते हैं फेज 1 पर। कैसे खुलेगा, अनलॉक कैसे होगा। लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए 8 जून 2020 से 1 जून को पिछले लॉकडाउन की, यानी कि जिस लॉकडाउन में हम अभी हैं, 18 मई से जो लागू हुआ था लॉकडाउन 4, वो चल रहा था, लेकिन 8 जून से कुछ छूट दी जाएंगी। सबसे पहला, रिलीजियस प्लेसेस खोले जाएंगे, यानी कि धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। ये बहुत पुरानी मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग की जा रही थी और रिलीजियस प्लेसेस को खोलने के लिए एक भारी दबाव था, कि लोगों को लग रहा था कि ऐसे मुश्किल समय में आस्था उनके लिए एक रास्ता हो सकती है। तो रिलीजियस प्लेसेस को खोला जाएगा 8 जून से। 8 जून से ही होटल, रेस्तरां और अन्य सेवाएं खोली जाएंगी। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा पेंच है। आपका चालान कैसे कट सकता है आपको समझना होगा। होटल, रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खोली जाएंगी, यानी कि सेवाएं जहां पर आप जाकर, जैसे सैलून हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन में नहीं होने चाहिए। और ये वो होटल, रेस्तरां या हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होने चाहिए जो पूरी तरह से SOP का पालन करेंगे। अब SOP क्या पेंच है? SOP ही वो पेंच है जो इस अनलॉक को लॉकडाउन जैसा ही बना देता है। SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इन सारे होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। आपको पुलिस से, अपने इलाके के निगम से, अपने इलाके के DM से परमिशन लेनी होगी कि देखिए, मेरे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तीसरा, शॉपिंग मॉल्स को खोला जा सकता है 8 जून से, लेकिन वही SOP का वहाँ पर पालन होना चाहिए और इसका पूरी तरह से राज्य सरकार और ज़िले का DM जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। अब आते हैं फेज़ 2 पर। फेज़ 2 होगा जब स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में सरकार बात करेगी। इस पर सरकार चर्चा करेगी और जुलाई 2020, देखिए तारीख दी हुई है, इनको रीओपन करने पर चर्चा की जाएगी, विमर्श किया जाएगा, देखा जाएगा कि स्थिति ऐसी है या नहीं है। तब तक स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, उनको नहीं खोला जा रहा है। फेज 3 की अगर हम बात करें तो असेसमेंट की जाएगी, सिचुएशन को देखा जाएगा, परखा जाएगा और उस असेसमेंट के हिसाब से रीस्टार्टिंग होगी इन चीज़ों की, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, जो कि अभी पूरी तरह से बंद है भारत में। इसको अभी तक तो नहीं खोला गया है और आगे भी खोला जाएगा या नहीं, इसकी असेसमेंट होगी। ये फेज़ 3 है। फिर मेट्रो रेल, पहले बात की जा रही थी कि मेट्रो रेल को खोला जा सकता है और मेट्रो काफ़ी तैयारी भी कर रही थी इसके लिए। मेट्रो की ओर से एक प्रेस रिलीज भी आई थी जिसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन अब पता चला है कि मेट्रो रेल को अभी नहीं खोला जाएगा, उस पर असेसमेंट होगा। सिनेमा हॉल्स, जिम
स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और इससे मिलते जुलती जगह जहां पर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग एक दूसरे के क्लोज संपर्क में आते हैं और बंद होते हैं। आप समझे इसका, इस पॉइंट का सरकार जो आशय देना चाहती है, ऐसे कोई भी जगह जैसे सभागार हो गया, जैसे कोई ड्रामा थिएटर की कोई रंगमंच का कार्यक्रम हुआ, ऐसी कोई भी जगह जहां पर आप बंद हैं और आसपास एक दूसरे के क्लोज हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। सिनेमा हॉल में सीट्स नज़दीक होती हैं, जिम में आप साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं, एक मशीन पर दूसरा आदमी आता है, ऐसी सभी जगहों पर अभी रोक जारी रहेगी। असेस किया जाएगा कि केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस, ये भी अभी अलाउड नहीं है। इन पर भी असेस किया जाएगा। यानी कि अभी आपको क्रिकेट मैच देखने को नहीं मिलेगा, अभी आपको फिल्में देखने को नहीं मिलेंगी, आपको अभी रैलियां देखने को नहीं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं। और शादियों के लिए ख़ास तौर पर डीएम का परमिशन लेना होगा, जिला प्रशासन से आपको परमिशन लेनी होगी। कुछ नेशनल डायरेक्टिव्स आए हैं, जैसे कि रात का कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू हाल ही में लागू हुआ था, जब थोड़ी सी छूट मिली थी 20 तारीख से, 20 मई से। नाइट कर्फ्यू को 9 बजे से लेकर, रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रखा जाएगा। यानी कि धारा 144 लागू होगी। पहले ये सीमा थी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, लेकिन अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो अब आपको वो जो रात का, शाम का एक विंडो है वो मिल जाएगा ट्रैवल करने के लिए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए। बाकी समय पे धारा 144 लागू रहेगी। 3 से ज़्यादा लोग एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते, एक गाड़ी में नहीं जा सकते। लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन्स वो इलाके हैं जिन्हें 30 जून तक बिल्कुल भी फ्री नहीं किया जाएगा। अब राज्य और आपके इलाके का डीएम, आपके ज़िले का डीएम ये डिसाइड करेंगे कंटेनमेंट जोन कौन से होते हैं। और अब लॉकडाउन जो है वो 30 जून तक उसी परिधि में, उसी तरह से कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। और कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, वहाँ पर आप खाना डिलीवर नहीं करवा सकते, वहाँ पर आप अमेज़ॉन से डिलीवरी नहीं करा सकते, बाकी दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका घर कंटेनमेंट जोन में आता है तो ये आपको समस्याएं होंगी कि आपके लिए लॉकडाउन खुला नहीं है। आपका घर कंटेनमेंट जोन में आता है कि नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, पहले ही हफ्ते में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि सभी डीएम अपना ट्विटर अकाउंट बनाएंगे और हर रोज़ सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे अपडेट करेंगे लिस्ट के उनके इलाके में, उनके ज़िले में कौन से एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता है, किसी कारण से आप ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी आप, बहुत सरल सा है, आप mygovernment.in COVID-19, ये एक वेबसाइट है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए बनाई गई वेबसाइट है। यहाँ जाएं और सबसे ऊपर आपको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट नाम का एक बटन दिखता है, उस बटन पे क्लिक करें और आपको अपने इलाके की जानकारी उसमें मिल जाएगी कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो उस इलाके में आता है या नहीं आता है। देखिए, एक शिकायत जो लोगों को हो रही थी वो हो रही थी बॉर्डर क्रॉस करने में। नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को, गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले लोगों को, दिल्ली एनसीआर के इलाके के लोगों को काफ़ी खासा परेशानी हो रही थी। तो अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। परमिशन नहीं चाहिए होगा, कोई ई परमिट नहीं चाहिए होगा, कुछ ऐसा नहीं चाहिए होगा, आप आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, चालान कट सकता है। क्या पेंच है? अगर उनको लगता है, अगर ज़िला प्रशासन को, स्टेट, राज्य सरकार को ये लगता है कि नहीं, कुछ खतरा है, दिल्ली में केस अधिक हैं, यूपी में केस कम हैं, हमारे यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे या वहाँ से लोग यहाँ जाएंगे, तो वो इस ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं, वो इस पर रोक लगा सकते हैं, वो इसको कम कर सकते हैं, वो इसके घंटे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन किसी तरह की ई परमिट या प्री अप्रूवल आपको नहीं लेना होगा। इसके अलावा मूवमेंट जो है वो पैसेंजर ट्रेन का, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल, ये सारी जो है ये खोल दी जाएंगी। लेकिन एसओपी, इसको आपको इसका पालन करना होगा। इन सभी बस चलाने वाले लोगों को, प्लेन चलाने वाले लोगों को, ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को। इसके बाद जो सबसे अहम बात उन्होंने लिखी है वो लिखी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने।
गृह मंत्रालय वो कहते हैं कि 65 साल से अधिक आयु के लोग, या फिर गर्भवती महिलाएं, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी है, या फिर 10 साल से छोटे बच्चे अपने घर पर ही रहें। ये उन्होंने एक सलाह दी है और कहा है कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो ये करें। साथ ही एक और सलाह है कि आरोग्य सेतु जो एक ऐप है उसे आप ज़रूर डाउनलोड करें। देखिए, आरोग्य सेतु भले ही आपकी लोकेशन को देखता है, आपको लगातार जांच में रखता है, लेकिन इससे वाकई में ख़तरा बहुत कम होता है। अमेरिका में एक ऐप है जिसमें कि सेक्सुअल ऑफेंडर्स को उस ऐप के द्वारा मॉनिटर किया जाता है और लगभग हर महिला के फ़ोन में आपको ये ऐप ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इससे उनको पता चलता है कि आसपास कोई सेक्सुअल ऑफेंडर तो नहीं है, ताकि वो सेफ़ रह सकें। विमेन सेफ्टी के लिए ये ऐप लोग वहाँ पर डाउनलोड करते हैं, बहुत कॉमन ऐप है। ऐसा ही आरोग्य सेतु बन जाएगा ताकि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज़ तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, कोई कंटेनमेंट जोन तो नहीं है, ये आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आ सकता है। हाँ, इसके बदले में आपकी प्राइवेसी ज़रूर सरकार के साथ साझा होती है। तो अगर आप ऐसे किसी जगह पर जाते हैं जहाँ आप नहीं चाहते लोगों को पता चले, तो आरोग्य सेतु आपके लिए एक परेशानी बन सकता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है एक बड़ी कीमत के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीनल प्रोविजंस इसके ऊपर क्या लगाई गई हैं, तो आपको बता दें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आईपीसी की धारा 188 के तहत आपके ऊपर जुर्माना या आपको जेल की सज़ा हो सकती है और आपको तुरंत जेल में डाला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और सेक्शन 51 और 60 है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें तुरंत जेल में आपको डाला जा सकता है या फिर आपको डिटेन किया जा सकता है। जेल में नहीं डाला जाएगा तो थाने में, चौकी में आपको डिटेन किया जा सकता है, और डिटेन में तो पिटाई विटाई भी हो जाती है, लोग बताते नहीं हैं पर होती तो है ही। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए इस लॉकडाउन के बारे में। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात है जो हम भूल रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो देखिए जल्दी से जल्दी बताने की हमने आपको कोशिश की है आपकी भाषा में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताएं। और एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को मंत्री संतरी को नहीं, कोई आपके वर्कर घर में काम करते हों जो अंग्रेज़ी ना जानते हों, जो टीवी ना देखते हों, गांव में आपके जो रिलेटिव्स हैं उन तक पहुंचाइएगा। आसान भाषा में समझेंगे, शायद चालान से बचेंगे, शायद परेशान होने से बचेंगे। उनको लग रहा होगा कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं गया है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे धीरे धीरे इसको अनलॉक किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो योर साइड ऑफ द स्टोरी पर। बस अब सब्सक्राइब वगैरह के लिए आपको क्या कहना वो कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आप कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद।